हेलो स्टूडेंट, मैं स्वर्ण एसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में समझाऊंगा, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे और त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, तो देखो, त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है और त्रिकोणमिति का हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। ठीक है, देखो, जो त्रिकोणमिति है हमारा, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से? त्रिकोण प्लस मिति। ठीक है, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना, त्रिकोण प्लस मिति। ठीक है, देखो, त्रिकोण शब्द का अर्थ होता है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। ठीक है, त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? तीन कोणों वाली अर्थात तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ा। त्रिभुज हमारे कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में कोई त्रिभुज नई चीज नहीं है। त्रिभुज के बारे में पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं मिति शब्द। मिति शब्द का अर्थ होता है मापना। ठीक है, मापना भी पिछली कक्षाओं में हमने सीख लिया कि किसी चीज की लंबाई या ऊंचाई चौड़ाई मापना, तो उसे क्या कहते हैं? हम मापन बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज शब्द भी हमने पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ा और मापन भी पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ा। ठीक है, अब अगर उस हिसाब से देखा जाए कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या बनेगी, तो त्रिकोणमिति की परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में लिख रखी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के माप से संबंधित है। ठीक है, त्रिकोणमिति की परिभाषा में क्या कहा? त्रिकोणमिति की परिभाषा में कहा गया कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के माप से संबंधित है। ठीक है, देखो, त्रिभुज भी कोई नई चीज है। त्रिभुज भी हमने पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ रखा और मापन भी पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ रखा। ठीक है, किसी चीज को मापना उसके बारे में बहुत पढ़ रखा। ठीक है, इन त्रिभुज को और त्रिभुज के मापन को मिलाकर हमने क्या बनाई? एक त्रिकोणमिति बनाई। ठीक है, देखो, त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत है। त्रिकोणमिति जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापनी, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापने के लिए हमने कह का प्रयोग करा? त्रिकोणमिति का प्रयोग करा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापने के लिए भी हमने कह का प्रयोग करा? त्रिकोणमिति का प्रयोग करा। ठीक है, जैसे किसी हवाई जहाज को उड़ान भरनी हो तो उसमें कह का प्रयोग किया जाएगा? त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, समझिए। अब उसके बाद में आते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुजों के बारे में भी हमने पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ रखा। त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से बनी बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई त्रिकोणमिति की बेसिक की। अब त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा मैं कि त्रिकोणमिति के सूत्रों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, अब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समझते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है। ठीक है, तो चलो देखो, त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। देखो, क्या कहा? ये कहा कि किसी समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज का नाम है? समकोण त्रिभुज। कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। देखो, हमारे पास जो त्रिकोणमिति अनुपात है, हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, देखो, कौन कौन से? साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसक। ठीक है, अब इनके बारे में समझेंगे कि ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात बने कैसे। ठीक है, इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में समझना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ये समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखो, जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की जो खोज करी थी उनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की खोज करी थी। ठीक है, पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की खोज करी थी और इस पाइथागोरस प्रमेय ने समकोण त्रिभुज की खोज करी थी। उन्होंने क्या बताया था कि इस भुजा को क्या बोल लेंगे हम? लंब। ठीक है, और इस भुजा को क्या बताया था उन्होंने? आधार। इस भुजा का नाम क्या बताया था? आधार। और इस भुजा का नाम क्या बताया था? कर्ण बताया था। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बहुत पढ़ा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के नाम, पाइथागोरस के नाम से ही जो इस त्रिभुज की एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, वो इन्हीं के नाम पर पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने नाम रखा, तो उन्होंने ये बताया था कि जो कर्ण वाली भुजा होती है वह इन दोनों भुजाओं से क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, जो कर्ण भुजा होगी हमारी, वह इन दोनों भुजा से हमेशा बड़ी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय ने खोज करके हमें ये बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ने हमें क्या कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कि जो हमारी कर्ण होगी
उस भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, 1% मान लो, जैसे पाइथागोरस प्रमेय में मैंने कह दिया क्या भुजा 3 सेमी दे रखी, क्या भुजा 4 सेमी दे रखी, मुझे भुजा निकालनी कर्ण। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल लूँ था, तो आराम से निकाल ली जाती थी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना हमारे पास 4 का वर्ग प्लस और लंब कितना हमारे पास 3 का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ जाता, कर्ण का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। अब कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ जाता 25। ठीक है, इसके ऊपर रूट लगा दिया इधर, और कर्ण बराबर कितना आगा 5, यानी कि कर्ण कितना आगा 5। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन निकाल लिए और इसके बारे में प्रयोग भी करके देखा कि कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर है या नहीं है। तो उस प्रमेय का नाम क्या पड़ेगा था, इस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस के नाम पे इसका नाम क्या पड़ेगा था, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज का हमने प्रयोग करके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब उसके बाद में एक वैज्ञानिक है, बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या काम करा, आर्यभट्ट ने जो इनकी त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है, इनकी भुजाओं पर काम करा, भुजाओं के अनुपात पर क्या काम करा। ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय थे उन्होंने तो इसकी समकोण त्रिभुज की क्या बताया, हमें भुजा निकालनी बताई कि समकोण त्रिभुज की भुजा कैसे निकाल ली जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हमें 2 भुजा मिल जा, अगर समकोण त्रिभुज में हमें भाई 2 भुजा मिल जा तो हम तीसरी भुजा अपना आप निकाल सके, किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, मैं तो इतना बता के चले गए। उसके बाद में क्या है, आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने क्या काम करा, इनकी भुजाओं के अनुपात पर काम करा। देखो कैसे करा, क्या पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज, कौन क्या का नाम हमारा समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं दोबारा से, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, तो जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात पर काम करा उन्होंने, तो कितने अनुपात प्राप्त हुए, हमें 6 अनुपात प्राप्त हुए। कितने अनुपात प्राप्त हुए, 6। ठीक है, अब भाई ये तो हमें पता ही इतना, इसका नाम क्या है लंब, इसका नाम क्या है आधार, इसका नाम है कर्ण। ठीक है, देखो सम को समझने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की जानकारी होना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के क्या क्या नाम है। ठीक है, अगर हमने समकोण त्रिभुज के बारे में हमें जानकारी है तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम बड़े आराम से समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो अनुपात क्या होता है। अनुपात के बारे में भी हमने पिछली कक्षा में बहुत कुछ पढ़ रखा कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, देखो अनुपात क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि 20 और 24 का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, 20 और 24 का क्या ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना। तो 20 और 24 का अनुपात कैसे ज्ञात करे थे, 20 बटा क्या कर देते 24, 20 बटा क्या कर देते 24। अब कैसा काट दिया हमने भाई, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, तो कितना आएगा 5:6। कितना आएगा 5:6। तो वही अनुपात सेम यहाँ है त्रिकोणमिति के, जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं का अनुपात। ठीक है, यहाँ भी क्या है सेम अनुपात है। ठीक है, देखो कैसे है। अब समकोण त्रिभुज में उन्होंने क्या काम करा, इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना। ठीक है, भुजाओं का अनुपात कैसे निकाल कर देखा, एक बार उन्होंने लंब और कर्ण को रखा देखा। ठीक है, यानी कि लंब बटे अनुपात का मतलब लंब बटे कर्ण को रखा। ठीक है, जब लंब बटे कर्ण को रखा तो उसका नाम उन्होंने दिया था साइन। ठीक है, वैसे साइन से पहले उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, ज्या नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था, ज्या नाम दिया था। ठीक है, एक बार उन्होंने क्या काम करा, एक बार उन्होंने आधार बटे कर्ण का अनुपात निकाल कर। ठीक है भाई, हमारे पास समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, तो तीनों भुजाओं का अलग अलग अनुपात निकाल कर देखा। ठीक है, एक बार उन्होंने क्या काम करा, आधार बटे कर्ण रख दिया। ठीक है, आधार बटे कर्ण रख दिया। जब आधार बटे कर्ण रखा तो उसका नाम उन्होंने दिया कोस। ठीक है, कोस तो पहले वैसे उन्होंने उसका नाम दिया था कोज्जा। ठीक है, क्या नाम दिया था कोज्जा। ठीक है, अब एक बार उन्होंने आधार कर्ण बटे लंब बटे यानी कि कर्ण कर लिया, एक बार आधार बटे कर्ण कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि लंब बटे आधार। ठीक है, अब लंब बटे आधार पर रिसर्च करागा तो लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार का नाम क्या दे दिया, उसका नाम दे दिया tan। ठीक है, tan का नाम क्या दे दिया। अब हमें त्रिकोणमिति के 3 अनुपात प्राप्त हो गए। ठीक है, कौन सा, लंब बटे कर्ण का नाम हमने साइन दे दिया,
और आधार बटे कर्ण का नाम हमने कोस दे दिया और लंब बटे आधार का नाम हमने tan दे दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उन्होंने सोचा कि भाई जब लंब बटे कर्ण बराबर साइन हो सके, यानी कि लंब बटे यानी कि लंब भुजा का अनुपात कर्ण भुजा का अनुपात कुछ हो सके, तो कर्ण बटे लंब भी तो कुछ हो सकता है, यानी कि कर्ण बटे लंब भी तो हमारा कुछ हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसका व्युत्क्रम उल्टा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5, जैसे 3 है 3/5 है तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा 5/3। ठीक है भाई, जैसे लंब बटे कर्ण बराबर साइन है तो कर्ण बटे लंब बराबर भी तो कुछ होना चाहिए, तो उसका नाम उन्होंने दे दिया कोसक। उसका नाम क्या दे दिया, कोसक दे दिया। ठीक है, उसके बाद में जब आधार बटे कर्ण की बात आई कि आधार बटे कर्ण बराबर हमारा कोस हो सके, तो कर्ण बटे आधार भी तो हमारा कुछ हो सके, कर्ण बटे आधार भी तो हमारा कुछ और हो सके, तो उसका नाम क्या दे दिया हमने, उसका नाम दे दिया सेक। उसका नाम क्या दे दिया, सेक। फिर सेक के बाद में हमारा लंब बटे आधार की बात आती है कि लंब बटे आधार बराबर हमारा tan है, तो आधार बटे लंबी तो हमारा कुछ होना चाहिए, आधार बटे लंबी तो हमारा कुछ होना चाहिए, तो उसका नाम हमने क्या दिया, कोट। उसका नाम क्या दिया उन्होंने, कोट दिया। ठीक है, तो इसका हमारे क्या हो गए, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात बन गए। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो कि त्रिकोणमिति के 3 अनुपात याद कर लो, 3 ऑटोमेटिक अपना आप याद हो जाएगा। ठीक है, देखो साइन बराबर क्या हमारा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कोसक बराबर यानी कि साइन का उल्टा क्या हमारा कोसक, कोसक बराबर क्या हमारा कर्ण बटे लंब है। ऐसे ही कोस बराबर क्या हमारा आधार बटे कर्ण है, तो सेक बराबर क्या हमारा कर्ण बटे आधार। देखो एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, ऐसे tan बराबर लंब बटे आधार है, तो कोट बराबर आधार बटे लंब है। ठीक है, इन्हें याद करने की मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप इन्हें एकदम याद रख सकते हैं। ठीक है, वो याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं अब जब बताऊंगा तुम्हें। अब देखो त्रिकोणमिति के अनुपात कितने थे, 3 सबने कितने बना दिए, 6 अनुपात बना दिए। ठीक है भाई, एक बार इस भुजा के इसके वो रखा, एक बार इस भुजा को इस भुजा का रखा, एक बार इस भुजा का इस भुजा का अनुपात। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ही क्या हो, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखो हमने 2 भुजा का अनुपात करा या नहीं करा। ठीक है, ऐसे हमने इनके क्या दे दिए, नाम दे दिए। हर एक चीज का भाई नाम होता है, जैसे मेरे हाथ में ये है, इसका नाम क्या है, मार्कर है। ठीक है, जैसे ये है, ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड होता है, हर एक चीज का नाम होता है। तो ऐसे इनके क्या दे दिए हमने, नाम दे दिए, जिससे हमें इनका पता रहे कि कौन सी भुजा का किस भुजा से क्या कनेक्शन है और उसका नाम क्या है। ठीक है, अब मैं आपको इन्हें याद करने की एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। याद करने का इनका बहुत आसान तरीका क्या है, बस एक चीज याद रख लो तुम, LAL बटे KKA, बस ये याद रख लो। लाल बटे काका, इसका नाम है लाल बटे काका, इसे याद कर लो। पूरे त्रिकोणमिति के 6 के 6 अनुपात तुम समझो, बस हमारे याद हो गए। ठीक है, पूरे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात ना याद करके इसे याद कर लो। ठीक है, इसमें यहाँ लिखो साइन, यहाँ लिखो कोस और यहाँ लिखो tan। ठीक है, बस एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसक होता है, तो साइन के नीचे कोसक लिखो। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और tan का उल्टा क्या होता है, कोट। बस इतने बात याद रखो, न समझो। त्रिकोणमिति के 6 के 6 अनुपात याद हो गए, अब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि मुझे निकालना, जैसे ये है, इस हम भुजा को लंब को L सा प्रेजेंट कर लेंगे, आधार को A सा कर लेंगे और कर्ण को K सा प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इनका सिंबल दे दे। ठीक है, मैं कह दूं कि मुझे कोस का मान काटना, कि कोस बराबर क्या हो। ठीक है, तो कोस बराबर क्या हो, तो अब जो इन्हें याद नहीं रखना कि कोस बराबर क्या हो, बस इसे याद कर लो, लाल बटे काका को। ठीक है, कि कहाँ साइन लिखना, कहाँ कोस, कहाँ tan। ठीक, अब कोस बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो कोस बराबर आधार बटे कर्ण है या नहीं, कोस बराबर क्या, आधार बटे कर्ण है। ठीक है, मुझे कोट का निकालना कि कोट बराबर क्या होता है, कोट का निकालना मुझे, तो कोट बराबर, अब कोट देखो नीचे है ना कि ऊपर। जब कोट नीचे है तो पहले सबसे पहले नीचे वाला लिया जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब, जिसका निकालना देखो कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। जिसका भी भुजा का अनुपात निकालना, जिस भुजा का अनुपात निकालना वो सबसे पहले लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे हमने निकाल लिया, जैसे मुझे कोसक का निकालना, कोसक का निकालना, अगर कोसक बराबर क्या होता है, कोसक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, जो निचली साइड होगा। अगर नीचे का निकालना तो नीचे से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा कर्ण बटे
लंब। ठीक है, इन भुजाओं का 6 के 6 अनुपात को याद करने का यह बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, हमारे पास 6 अनुपात क्या है, साइन कोस टैन, और साइन का उल्टा कोसक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखो, 6 अनुपात याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात इसमें और हमेशा ध्यान रखने की है, देखो समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसमें हमें कोण भी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हमने पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम का यूज करा उसमें हमने क्या काम करा, उसमें हमें 2 भुजा मिल जाती तो हम एक तीसरी भुजा अपना आप निकाल देते, कह का यूज करके पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, इसमें एक बात का हमें और ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ उसमें। जैसे समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने बी मान लिया, यहाँ ए मान लिया, यहाँ सी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ हमारा एंगल बना। ठीक है, यहाँ हमें साइन थीटा, साइन यानी कि हमेशा की बात ध्यान रखने की, हमेशा जिधर भी हमारा कोण बनेगा उसका हमेशा सामने वाला लंब मानना। ठीक है, अगर साइन ए पर कोण बन रहा, अगर साइन ए पर कोण बन रहा, अगर यहाँ कोण बन रहा है ए की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोण वाली सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा ऐसे है, सी यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है, ऐसे बन रहा, और इसमें मान निकालना में तो हमेशा की बात ध्यान रखने की, अब जब लंब हमारा जो मानना जाएगा यू। ठीक है, बस हमेशा की बात ध्यान रखने की, जिधर भी हमारा कोण बढ़ागा उधर हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। कण हमेशा सेम रहेगा, कण कभी भी चेंज नहीं होने का, कण जहाँ है वो वही रहेगा, पर हमें इसमें कोण का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के माप से संबंधित है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में हमने कोण की हमें कोई जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ क्या थी, भुजाओं का मतलब था। और इसमें क्या काम करना हमें, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात और कोणों का हमें ध्यान रखना कि हमारा कोण किधर बढ़ना। ठीक है, अगर हमारा कोण इधर बढ़ना तो उसके सामने वाला लंब बढ़, हमेशा जिधर भी कोण बढ़ेगा उसके सामने वाली भुजाओं को हमेशा लंब मानना। ठीक है, यह बात हमेशा ध्यान रखियो। अगर कोण सी पर बन रहा तो कोण सी से नीचे सामने वाला जो लंब बनेगा, जो आधार कण हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं त्रिकोणमिति के आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना बताऊंगा कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। चलो स्टूडेंट, अब त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उन्हें सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है हमारा, यदि कोस है, यदि कोस ए बराबर 4/5 तो tan ए कोसक ए और sec ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले में एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इसका ध्यान रखना, ये क्या है हमारा, ए है, तो ए हमेशा यही लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमें यहाँ दिया होगा, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी हमें यहाँ दिया होगा वो हमेशा यहाँ रखना है। ठीक है, यहाँ रख लिया, उसके बाद में यहाँ बी मान लो, और उसके बाद में यहाँ सी मान लो। ठीक है, यहाँ हमने क्या दे दिया, एक समकोण त्रिभुज का निशान दे दिया कि हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमेशा की ध्यान रखने की बात है, जो भी हमारा, जैसे जो ए होता है हमारा, जैसे हमारा कोस ए है जो, ठीक है, जो ए है हमारा, जो इसका ना तो कोई गुणांक है ना कोई गुणनफल है। जैसे हमने लिख दिया कि हमें पता है कि अगर मैं एक्स वाई लिख दूँ, अगर मैं एक्स वाई लिख दूँ तो इनके बीच में कहीं का निशान होता है, गुणा का निशान होता है। जैसे मैंने लिख दिया 3x के बीच में कहीं का निशान होता है, गुणा का निशान होता है। तो जैसे हमारा कोस ए है या कोस थीटा है या कुछ भी है, कोस हो हमारा साइन ए है, साइन बी है, कुछ भी है। ठीक है, अगर इसके साइन के साथ में ये उसका ना तो गुणनफल है, ठीक है, ये उसका एंगल होता है। अगर साइन के साइन, जैसे साइन ए है, अगर साइन ए मतलब मैं ए हटा दूँ, ए को ख़त्म कर दूँ, ऐसे लिख दूँ साइन, तो साइन का कोई महत्व नहीं रहता, तो साइन खत्म हो जाए। ऐसे अन्य अनुपात के लिए, त्रिकोणमिति का 6 के 6 अनुपात के लिए, जब तक उसके साथ कोण रहेगा, एंगल रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, थीटा रहेगा, कुछ भी रहेगा, तब तक उसकी अहमियत है। अगर उससे हम उसका एंगल हटा दें तो उसकी अहमियत कुछ नहीं रहती। ठीक है, उसकी अहमियत क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, त्रिभुज के साथ साथ हमें जो मैंने आपको एक सूत्र बताया, वो सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा, लाल बट्टे काका। ठीक है, लाल बट्टे काका अगर सूत्र याद होगा तो समझे त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। LL बट्टे KKA, लाल बट्टे काका याद कर लो, 6 अनुपात याद करने से बच जाओगे। यहाँ नाम लिख दिया साइन, यहाँ नाम लिख दिया कोस, यहाँ नाम लिख दिया टैन। ठीक है, यहाँ नाम लिख दिया हमने कोसक, और यहाँ नाम लिख दिया सेक, और यहाँ नाम लिख दिया हमने कोट। ठीक है,
अब देखो हमें क्या दिया, कोस ए बराबर 4/5 है, कोस ए बराबर 4/5 है। अब देख लो कोस ए बराबर क्या हो, इसका नाम होता है हमारा आधार, इसका नाम होता है लंब और इसका नाम होता है कण। ठीक है, अब कोस ए बराबर देख लो, कोस ए बराबर क्या हमारा आधार बटे कण। तो आधार कितना हमारे पास 4 और कण कितना हमारे पास 5। ठीक है, हमें पता लग गया कि कण हमारे पास 5 है और आधार हमारे पास 4 है। हमें आवश्यकता क्या की है, लंब की आवश्यकता है, लंब हमें ज्ञात करना। तो लंब ज्ञात करने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखा, पाइथागोरस प्रमेय को हम याद करेंगे, उसे हमें भूलना नहीं कतई बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहे, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हो। ठीक है, एक प्रमेय याद रखो बस, यही एक ही प्रमेय है उसकी और यही हमें याद रखनी। ठीक है, अब कण क्या है हमारे पास 5, यानी कि 5 का वर्ग कर दिया। आधार कितना हमारे पास 4 का वर्ग कर दिया। लंब हमें ज्ञात करना, लंब हमें ज्ञात करना। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी हमने पिछली कक्षा में बहुत निकाल लिया। हमारे पास 2 भुजा होती थी, हमें तीसरी भुजा खुद निकालनी थी। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, 4 का वर्ग कितना होगा 16 और लंब हमें ज्ञात करना। ठीक है, अब इधर प्लस का इधर आने के क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो लंब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा बदल के लिख लेंगे। अब लंब बराबर कितना आएगा हमारा 3, लंब कितना आएगा हमारे पास 3, लंब कितना आएगा 3। बस अब जब मान क्या है ज्ञात करना tan a का, देखो हमें tan a का मान ज्ञात करना, tan a का मान ज्ञात करना। तो tan बराबर क्या होता है, देखो tan बराबर वही फॉर्मूले में जाएंगे, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारे पास 3 और आधार कितना हमारे पास 4। ठीक है, आगे 3/4। अब हमें क्या कहेगा मान ज्ञात करना, कोशक ए का। कोशक ए बराबर क्या होता है, देखो कोशक ए नीचे आगे, नीचे से चलेंगे कण बटे लंब, यानी कि कण बटे लंब 5/3। कोशक ए बराबर कितना होगा 5/3। अब हमें एक सेक ए का मान ज्ञात करना। सेक ए बराबर क्या होता है हमारा, सेक ए बराबर देखो हमारा सेक ए बराबर कण बटे आधार होता है। तो कण कितना हमारे पास 5 और आधार कितना हमारे पास 4, कितना आएगा। ठीक है, यह बात अगर एक हिसाब से देखा जाए, ये तो बात इस क्वेश्चन के मान की हुई। अगर मुझे tan c का मान ज्ञात करना है, ठीक है, मैं इधर से मिटो देता हूं। कोण का हमेशा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कोण का ध्यान रखने का मतलब है अगर tan c का मान, अगर मुझे tan c का मान ज्ञात करना क्या है tan c का, देखो कोण कहाँ पहुंच गया हमारा, ये बात तो कोण इधर बनना था, अब कोण हमारा इधर पहुंच गया। 1% मान लो tan c का मान ज्ञात करना, यहाँ से काट दे। ठीक है, तो मैंने बता रखा कि जिधर भी हमारा कोण बनेगा उसके सामने वाला हमेशा क्या मानना, लंब मानना। अब जो लंब हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा जो क्या बनेगा हमारा आधार बनेगा, कण हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो tan c बराबर, tan बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, यानी कि क्या होगा 4/3, क्या होगा 4/3। अगर मुझे कोशक c का मान ज्ञात करना, तो कोशक c का मान ज्ञात करने के लिए इस एंगल से देखेंगे, हमेशा सामने वाला लंब ही रहेगा हमारा। तो कोशक बराबर क्या होता है हमारा कण बटे लंब, यानी कि क्या आ जाएगा 5/4। ठीक है, अगर मुझे कोट c का मान ज्ञात करना, ठीक है, तो कोट c बराबर क्या होता है, कोट c बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कितना होगा, आधार बटे लंब का मतलब कितना होगा 3/4 होगा। ठीक है, कितना होगा 3/4 होगा। तो इसमें इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मैं कि किधर कोण बन रहा हमारा और किधर। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप में पूछ लगा कि यहाँ कोण दे देगा a और पूछ लगा c का मान। ठीक है, तो इस बात का मेरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिधर भी हमारा नैन कोण बनेगा, ये कौन सा कोण है हमारा नैन कोण है। नैन कोण हम बोलते हैं जिस कोण का मान 90 से कम होता है उसे नैन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखने की जिधर भी नैन कोण बनेगा उसके सामने वाला हमेशा क्या मानना, लंब मानना। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।